अरिहंत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां आपको कृषि संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपकी समस्याओं के सरल, आधुनिक और प्रभावशाली समाधान मिलेंगे। इस वीडियो में हम ऐसा मूलभूत विषय जिसे पौधों की वृद्धि की मजबूत नींव माना जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। यह विषय है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जो उनके जीवन अवधि में सामान्यतः अत्यंत आवश्यक होते हैं। हम इंसानों की तरह ही पौधों को भी अपने विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जिस तरह से हमें अपने शरीर और शक्ति की वृद्धि के लिए सही तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी अपनी वृद्धि के लिए विभिन्न मात्राओं में, जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग उद्देश्य के लिए इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस वीडियो में आगे हम इन सभी पोषक तत्वों और पौधों के विकास में उनकी भूमिका और उनके महत्व के विषय में बात करेंगे। पौधों को आमतौर पर उनके जीवन के दौरान 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: वातावरण में उपलब्ध पोषक तत्व, प्राथमिक या स्थूल पोषक तत्व, माध्यमिक या द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वातावरण में उपलब्ध पोषक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्राथमिक या स्थूल पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक या माध्यमिक पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। वातावरण में उपलब्ध पोषक तत्व। 3 पोषक तत्व जो वातावरण में आसानी से उपलब्ध हैं, वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए उन्हें गैर खनिज पोषक तत्व भी कहा जाता है। पौधे हवा से अपने पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन और ऑक्सीजन सोखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन में परिवर्तित करते हैं। बाकी सारे पोषक तत्व को वे जमीन में से अपनी जड़ों द्वारा सोखते हैं। कार्बन तना, जड़ों और पत्तों के लिए प्राथमिक निर्माण सामग्री है, वहीं ऑक्सीजन ग्लूकोज उत्पादन के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज से ही पौधों को जड़ों से बाकी पोषक तत्वों को सोखने की शक्ति मिलती है। और हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण में प्रोटॉन ग्रेडियंट्स में मदद करता है। हाइड्रोजन शर्करा और दूसरे ऐसे अणुओं के निर्माण में मदद करता है जिनसे पौधे ग्लूकोज का उत्पादन कर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फलीदार पौधे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे ऐसे बैक्टीरिया के साथ काम करते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम में परिवर्तित कर उन्हें सोखने लायक बनाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन नियतन कहते हैं। आइए जानते हैं प्राथमिक या स्थूल पोषक तत्वों के बारे में। स्थूल पोषक तत्व बाकी तत्वों की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं। उन्हें एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम खाद के रूप में पौधों को उपलब्ध कराया जा सकता है। कुछ पौधों की एनपीके की जरूरतें अलग होती हैं और उसी प्रकार विकास के विभिन्न चरणों में भी एनपीके की जरूरतें अलग हो सकती हैं, जैसे कि जड़ों के विकास के दौरान या पुष्पन के समय। नाइट्रोजन क्लोरोफिल और एमिनो एसिड्स जैसे अनेक आवश्यक पदार्थों का मुख्य घटक है। वह तने और पत्तों के ढांचे और वानस्पतिक विकास को बढ़ावा देता है। वहीं फास्फोरस एटीपी का एक अभिन्न घटक है जिसका उपयोग ऊर्जा के लिए होता है। वह डीएनए और आरएनए को जोड़ के रखता है और उसके अलावा भी फास्फोरस के कई प्रमुख उपयोग हैं। वह जड़ों और फलों के विकास को बढ़ावा देता है। और पोटेशियम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टोमेटा
यानी रंध्र के खुलने और बंद होने का नियमन करता है। वह पौधों के सर्वांगीण विकास को भी बढ़ावा देता है। चलिए द्वितीयक या माध्यमिक पोषक तत्वों के बारे में कुछ जानते हैं। माध्यमिक पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में काफी कम मात्रा में पौधों द्वारा मांगे जाते हैं। कैल्शियम कोशिका भित्ति या सेल वॉल को मजबूत करता है और पौधों में पानी के संचलन में मदद करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है और फास्फोरस के वाहक का भी काम करता है। सल्फर भी क्लोरोफिल और एमिनो एसिड्स का एक मुख्य घटक है। अब आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की ओर। बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम की पौधों के लिए आवश्यक मात्रा बाकी पोषक तत्वों की तुलना में अत्यंत कम क्यों न हो, मगर वे पौधों के विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बल्कि देखा जाए तो सूक्ष्म पोषक तत्व बाकी के पोषक तत्वों के उपयोग और कुछ मुख्य प्रक्रियाओं का नियमन भी करते हैं। बोरॉन पराग कण के अंकुरण और पराग नलिकाओं की वृद्धि की चाबी है। क्लोरीन कुछ तरह की मिट्टी में छोटे अनाजों की परिपक्वता में बढ़ावा करता है। कॉपर प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्व की भूमिका निभाता है। यह तत्व फलों और सब्जियों के स्वाद को बेहतर करता है और अनाज को फफूंदीय या फंगल संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। क्लोरोफिल का उत्पादन करने वाले क्लोरोप्लास्ट का आयरन एक मुख्य घटक है। वह ऑक्सीजन वाहक का भी काम करता है। मैंगनीज पराग अंकुरण और जड़ों के रोगों के प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण है। मोलिब्डेनम विशेष रूप से अम्लीय मिट्टी में फलियों की जड़ों में गांठें बनाने में सहायता करता है। और जिंक पौधों के विकास हार्मोन और एंजाइम प्रणाली में सहायता करता है और क्लोरोफिल उत्पादन और कार्बोहाइड्रेट निर्माण के लिए भी आवश्यक है। आइए पौधों के विकास के चरणों के मुताबिक पोषक तत्वों के पौधों द्वारा उठाव के बारे में कुछ जानते हैं। पौधे अपने विकास चक्र के दौरान विभिन्न दरों पर पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं या सोखते हैं। आमतौर पर विकास चक्र की शुरुआत में ग्रहण दर कम होती है, फलों के विकास के दौरान बढ़ जाती है और कटाई से ठीक पहले गिर जाती है। इसके अलावा अलग अलग पोषक तत्वों की तेज दर विकास चक्र के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए पौधों की स्थापना और वानस्पतिक विकास चरणों के दौरान अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जबकि फल बनने की अवधि के दौरान पोटेशियम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। एक और घटक जो ये तय करता है कि पौधों को किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, वो है पोषक तत्वों की उपलब्धता। मिट्टी में मौजूद सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। वास्तव में मिट्टी में ज्यादातर पोषक तत्व खनिजों या कार्बनिक पदार्थों में बंद होते हैं और पौधे के उपयोग के लिए केवल एक छोटा सा अंश ही उपलब्ध होता है। जमीन का पीएच इन सभी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और इसलिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले और घटकों में विशिष्ट बैक्टीरिया शामिल हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस को उपयोग के काबिल खनिज बनाते हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हम आने वाले समय में अलग अलग प्रत्येक पोषक तत्व की अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। हम अपने किसानों के लाभ के लिए इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आपका अभिप्राय हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।